कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तपन गुप्ता द्वारा जाने कि हाथ आपका बताएगा कि पाइल्स रोग आपको होगा या नहीं, और इस सप्ताह क्या कह रहे हैं आपके सितारे। नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आए हैं आपके लिए अगले सप्ताह का राशिफल लेकर। आज इस सप्ताह हम राशिफल के साथ साथ एक ऐसे रोग की चर्चा करेंगे जो हर दूसरे तीसरे आदमी को आपको मिल जाता है। ये रोग है पाइल्स का। आज चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सभी को ये प्रॉब्लम जो होती है। अब तो ऐसा खान पान का सिस्टम हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा मसालादार जो खाना खाते हैं उससे भी जो है बच्चों को जो है इस प्रकार के रोग जो है सुनने में आ गए हैं, जो कि बहुत सुनने में आश्चर्य लगता है। कभी मैंने नहीं सुना था कि किसी छोटे बच्चे को पाइल्स हो। तो आइए इस रोग की हम चर्चा करें। सबसे पहले हम इस रोग को हाथ में देखने की कोशिश करेंगे कि इससे ये फायदा होगा कि आप अपने हाथों में देखकर ये समय से पहले ये जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में पाइल्स जैसे रोगों की संभावना है कि नहीं, और अगर आपको मिलती है संभावनाएं तो आप अभी से अपने खान पान रहन सहन पर जोर दीजिए, जिससे आपकी जो है जीवन जो है आगे चलकर स्वस्थ हो। और अगर पाइल्स होता भी है तो वो आपके कंट्रोल में हो। हस्तरेखा के बाद हम चर्चा करेंगे कुंडली की। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, ऐसे कौन से भाव होते हैं जो पाइल्स के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो आइए सबसे पहले हम हस्तरेखा से इसकी चर्चा करते हैं, और इस चर्चा के अंत में हम आपको अगले सप्ताह का राशिफल देंगे। जैसा कि आप जानते हैं पाइल्स में होता क्या है। पाइल्स में होता है घाव और खून। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले जो देखेंगे कि कौन सा ग्रह जो होता है हाथ में, कौन से ग्रह कौन से पर्वत ऐसे होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मंगल ग्रह। मंगल के बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह की, फिर उसके बाद में केतु की। जिन लोगों के हाथ में मंगल का क्षेत्र बहुत ज्यादा उन्नत होता है, उसमें बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी लकीरें होती हैं, कई बार उसमें जो है काले या भूरे या लाल धब्बे दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा इस जातक का मंगल बहुत तेज है। और ऐसा मंगल जो होता है अर्श जैसे रोग यानी पाइल्स जैसे रोगों की संभावनाओं को बढ़ा देता है। जिन लोगों का मंगल बहुत तेज होता है या पाइल्स की संभावनाएं बहुत तेज होती है, या जिन लोगों को पाइल्स की बहुत शिकायत होती है, मतलब उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, जिसमें जो है पाइल्स के जो मस्से हैं बहुत बड़े होते हैं, तकलीफ दे होते हैं, तो ऐसे लोगों का मंगल का क्षेत्र जो है आपको उसमें थोड़ा सा नीलापन भी दिखेगा। मंगल का क्षेत्र से जो रेखाएं निकल के दूसरी तरफ जाती है, जिनको हम राहु रेखा भी कहते हैं, अगर ऐसी कोई राहु रेखा यानी मंगल की रेखा अगर निकल के मस्तिष्क रेखा को पार करते वक्त मस्तिष्क रेखा में दीप का निर्माण करता है, तो आप समझ लीजिएगा ऐसे जातकों को निश्चित तौर पर पाइल्स होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मंगल के क्षेत्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का धब्बा नहीं होना चाहिए, लकीरों का आड़ा तिरछा कटा फटा नहीं होना चाहिए, ना कोई डॉट्स होने चाहिए। जहाँ डॉट्स की बात आती है वहां पे आप समझ लीजिए जो लाल जो डॉट्स होते हैं, यानी तिल आप जानते हैं कई प्रकार के तिल होते हैं, भूरे होते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं, लाल होते हैं। इनमें केवल मंगल के क्षेत्र में नहीं, हाथ के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पर्वत पे, किसी भी एंगल पे अगर जो है आप लाल तिल देखते हैं, हालांकि सभी तिलों से दिक्कत होती है, मगर लाल तिल से कुछ विशेष कष्ट मिलता है। अन्य चिन्हों की बात करें तो जीवन रेखा से जहां से हम आयु का निर्धारण करते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ही सफाई से उस क्षेत्र से एक रेखा निकल के पॉजिटिव मंगल की ओर जा रही है और वहां जाके रुक जाती है या स्प्लिट हो जाती है, तो भी पाइल्स की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइल्स जो होता है वो रेक्टम में यानी कि इंसान के मलाद्वार में जो है मस्से पैदा हो जाते हैं, जिनमें कष्ट होता है, खुजली होती है पहले, फिर बाद में उसमें रक्तस्राव होता है। लेकिन ये उत्पन्न कहाँ होता है? ये उत्पन्न होता है पहले आंतों में।
आपका गलत प्रकार का खान पान जो होता है, बहुत ज़्यादा मसाले तीखेदार खाना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, जो आंतों को डिस्टर्ब करता है। जब आंतें डिस्टर्ब होती है तब वहाँ से जो है खराबी होना शुरू होती है। तो आप जानते हैं कि ज्योतिष में, हस्तरेखा में भी आंतों का जो सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है, वो होता है मरकरी प्लैनेट, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है, जब वो डिस्टर्ब होता है तब समझ लीजिए आपकी आंतों में भी डिस्टर्बेंस होना तय है। बुध पर्वत को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि आपका बुध कैसा है। यदि बुध पर्वत साफ सुथरा है, अच्छा है, उभरा है, तब आपके आंतें मजबूत हैं। और अगर बुध पर्वत दबा है, काला है, उसमें बहुत सारी रेखाओं का आड़ा तिरछा होना, उसमें एक दूसरे की रेखाओं को जो है डिस्टर्ब करना, आप ये समझ लीजिए इस प्रकार की जो फॉर्मेशंस होती हैं वो किसी भी पर्वत को डिस्टर्ब करती है, उसके फलों को खराब करती है। अगर आप बुध पर्वत में इस प्रकार की रेखाओं का कटाव देखते हैं तो आप समझ जाइएगा इस जातक को आंतों से संबंधित कोई समस्या जरूर है। इसके बाद जब आप मंगल का क्षेत्र देखेंगे, वहां पे भी डिस्टर्बेंस मिल जाएगा, तब आप श्योर होइएगा कि इस जातक को पाइल्स हो सकता है। सभी को पाइल्स नहीं होता, कई लोगों को केवल आंतों की शिकायत रहती है, भोजन नलिकाओं में शिकायत हो जाती है, आंतों का साफ ना होना, दर्द होना, हल्का फुल्का घाव होना, अल्सर होना। लेकिन पाइल्स एक दूसरी चीज है। पाइल्स जो है रेक्टम के क्षेत्र को वहां पे मस्से देकर तकलीफ देता है जातक को। अन्य चिन्हों की बात करें तो शनि का पर्वत जो होता है, अगर वहां पे भी आप डिस्टर्बेंस देख रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा जातक को कुछ ना कुछ जो है पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है। हल्का फुल्का ही सही, लेकिन शनि भी कहीं ना कहीं से पाइल्स का कारक हो जाता है, सहकारक आप कह सकते हैं। यदि शनि का पर्वत साफ सुथरा है, एकदम उच्च का है, एकदम जो है आकार में अच्छा है, दबा नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शनि के पर्वत में लकीरों का बहुत ज्यादा कटाव है, शनि का पर्वत दबा है, काला है, धब्बा है, तिल है, दाग है किसी प्रकार के, तो आप समझ लीजिएगा इस जातक को जो है आंत की शिकायत हो सकती है, इसको भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। ये तो हो गई हस्तरेखा की बात। हमने देखा कि हस्तरेखा में ऐसे कौन से चिन्ह बनते हैं पर्वतों द्वारा, रेखाओं द्वारा, जो पाइल्स रोग का निर्माण करते हैं। अब आइए हम कुंडली से इस बात की चर्चा करते हैं कि कौन से ग्रह, कौन से भाव जो है इस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जैसा कि हमने हस्तरेखा में देखा कि मंगल सबसे प्रधान सिग्निफिकेटर होता है पाइल्स का, कुंडली में भी हम मंगल पर निगाह रखेंगे कि मंगल कहाँ है, कैसा है। 3 मुख्य भाव जो कुंडली में पाइल्स रोग के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो होता है छठा भाव, 7वां भाव व 8वां भाव। छठा भाव होता है आंतों का और 7वां भाव और 8वां भाव होता है निचले पेट का, जहां तक पूरा आंत हमारी फैली रहती है। कहीं पे छोटी आंत होती है, कहीं बड़ी आंतें होती हैं। इसीलिए ये तीनों भाव बहुत ज्यादा जिम्मेदार है पाइल्स व आंतों के रोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, छठा, 7वां और 8वां भाव। छठा भाव हो गया, 7वां भाव हो गया मेनली आपका आंतों का। 8वां भाव भी निचले पेट का हिस्सा आता है, जिसका एंड होता है मलाद्वार पर। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि 8वां भाव जो होता है रेक्टम का होता है, यानी मलाद्वार का, जहाँ पे मस्से दिखते हैं। कुंडली में जब 6, 7 और 8वें भाव में सूर्य, शनि, केतु व मंगल का मारक प्रभाव होता है, यानी वो दृष्टि दें या बैठ जाएं, तो आप समझ लीजिए ऐसे जातक को जो है पाइल्स रोग की संभावना रहती है। जैसा कि हमने बताया कि मंगल जो होता है पाइल्स के लिए बहुत जिम्मेदार है, और जो है 7वें भाव में बैठ जाए या उसको दृष्टि दे तो भी मंगल जो होता है पाइल्स के लिए सबसे मुख्य ग्रह होता है। यदि वो 6ठे स्थान, 7वें स्थान व 8वें स्थान को दृष्टि दे बैठ जाए तो भी आप समझ लीजिएगा पाइल्स का निर्माण होता है। लेकिन मंगल व केतु जब एक साथ जो है 7वें भाव में बैठ जाते हैं या 6ठे भाव में बैठ जाते हैं या 8वें भाव में बैठ जाते हैं, और अगर जातक को आंत का रोग है तो आप समझ लीजिए उसे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पाइल्स होता है।
जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता और जातक जिंदगी भर जो है दिक्कत में रहता है। बहुत से लोगों का मानना है कि मंगल की दृष्टि अगर 6, 7, 8 भाव में हो तो जरूरी नहीं है पाइल्स हो। लेकिन अगर मंगल पीड़ित है, कहीं भी बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा है, उस पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, यानी मंगल पूर्णतः पीड़ित है और वह मंगल जो है 6, 7, 8वें भाव को देखेगा तो निश्चित जो है पाइल्स जैसे कष्टों को देगा। एक अन्य शास्त्र के अनुसार 6, 7 और 8वें भाव में यदि सूर्य का, शनि का अगर मारक दृष्टि है तो भी जो है जातक को जो है पाइल्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि सूर्य जो है बहुत ही ज्यादा गर्म प्लैनेट है मंगल की तरह, लेकिन सूर्य की दृष्टि में मारक क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है। इस कारण जो है ऐसे जातकों को जो पाइल्स होता है, सूर्य के कारण जो पाइल्स होता है, उसमें जातक जो है चाहे तो परहेज व दवाइयों से उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो केवल मंगल की वजह से होता है, ऐसे पाइल्स होते हैं बड़े पीड़ादायक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे सूर्य भी सप्तम भाव में अगर बैठ जाता है, शत्रु राशि में बैठ जाता है, मानो आपका कर्क लगन की कुंडली है और सप्तम भाव जो शनि का होता है अगर वहाँ वो बैठ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे जातकों को बहुत पीड़ा होती है। हालांकि केवल जो सूर्य की वजह से जो पाइल्स होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं दवाइयों से। जिस प्रकार से सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर पीड़ित सूर्य हो, शत्रु राशि में बैठा हो तो पाइल्स होता है कि उसी तरीके से केतु के भी बैठ जाने से सप्तम भाव में, 6 भाव में, 8वें भाव में तो जो है इस प्रकार के जो पाइल्स जैसी बीमारियां भी उत्पन्न करने में सक्षम होता है केतु। केतु बिल्कुल मंगल का ही दूसरा रूप है। आइए अब अगले सप्ताह का राशिफल जानते हैं। मेष राशि वालों का अगला सप्ताह ठीक ठाक है। उनके ऊपर जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा तनावग्रस्त है। हालांकि वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनको थोड़ी सामंजस्यता, उनको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र और अपने घर में जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ में चलना पड़ेगा। दोनों को टाइम देना पड़ेगा। कि आपके कोई मित्र या रिश्तेदार जो विदेश में रहते हैं वो थोड़ा तकलीफ में है, कभी कभी उनका हालचाल ले लिया कीजिए, इससे उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। इस सप्ताह सूर्य को विधि पूर्वक जल देने से आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। साथ ही अगर आप ओम सूर्याय नमः का जाप अगर करते हैं तो और भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों की बात करते हैं। वृष राशि वालों का जो पैसा फंसा हुआ था, बहुत संभव है कि अगले सप्ताह वह पैसा उनको वापस मिल जाए। अपने ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान से काम करने की जरूरत है। ऐसी कुछ संभावना बन रही है कि जैसे कोई आपसे फाइल या डॉक्यूमेंट जो है मिसप्लेस होने वाला है, तो अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखने की आवश्यकता है। और अगर खो भी जाता है तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मन लगा के सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ऑफिस में अन्य लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी व संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह शनि मंदिर जाके शनि देव को तेल से स्नान कराएं व ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। मिथुन राशि वालों का अगला सप्ताह कुछ अजीब सा है। उनका मन जो है अगले सप्ताह थोड़ा सा डाइवर्टेड रहेगा, एक अनजाना सा भय उनको सताता रहेगा। तो जरूरत है कि अपने घर में बहुत ध्यान से जो है लोगों से पेश आए, वह अपने ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ में बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग रखने की आवश्यकता है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आपकी मदद करे। अपने मन में सकारात्मक विचारों को विशेष जगह दें, क्योंकि आपका ऑफिस में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला सिचुएशन दिख रहा है। इससे अगर आप सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देंगे तो आप जो है कैसी भी विषम परिस्थिति में भी हालात को अच्छे से टैकल करने में सफल होंगे। जरूरत है इस सप्ताह किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे धन से करें चाहे भोजन से करें। वह ओम शुं शुक्राय नमः का जाप आपको अच्छे फलों की प्राप्ति में मदद करेगा। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों। एक स्वाभाविक है कि कर्क राशि वालों का घूमने फिरने में बहुत मन लगता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए सावधानी से बाहर जाएं
अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक बात कहना चाहूँगा, किसी अनजाने व्यक्ति की सलाह पे किसी भी प्रकार की कोई निवेश की प्लानिंग ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि जैसा कि आपको घूमने फिरने का मन कर रहा है, तो बेहतर होगा किसी धार्मिक स्थल में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहाँ जाके थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको जो स्वास्थ्य में जो परेशानियाँ हो रही, हड्डियों से रिलेटेड जो आपको समस्याएं हो रही, कमर में पैर में दर्द हो रहा है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। इस सप्ताह आप अगर जैसे चंद्र के दान में रुचि लेते हैं, जैसे कि पानी का दान हुआ, दूध का दान हुआ, तो आप देखेंगे आपको बहुत शांति मिलेगी। साथ ही आप अगर चंद्रमा के मंत्र को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हैं तो आपके मन में बहुत शांति का वास होगा। सिंह राशि वालों का, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एवं आगे भी दिख रहा है कि उनका कार्य क्षेत्र जो है ठीक चल रहा है। थोड़ा सा उनको अहंकार दूर करना है, जिससे उनको जो है समाज में, घर में, ऑफिस में जो है लोगों से अच्छा सम्मान मिले। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि रिश्तेदारों से व्यक्ति के बहसबाजी से आप दूर रहें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में अन्य चीजें सामान्य चलेंगी। इस सप्ताह पीली वस्तुओं के दान से आपको बहुत अच्छी फलों की प्राप्ति होने वाली है। ओम गंग गुरुवाय नमः का जाप जो है आपको अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को मैं सावधान करना चाहूँगा कि हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उनकी जो अत्यधिक खाने पीने का जो आदत है, वो बाहर की चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनके पेट पे खराब असर पड़ रहा है। अगर वो इस जो है ऊट पटांग के खाने की पीने की चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे तो उनको जल्द जो है तकलीफ होगी। उनका जो कार्य क्षेत्र का जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतया सफल है। बहुत शरारती वाले आप लोग होते हैं, तो इसीलिए आपका जो अगला सप्ताह है वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा शरारतों वाला बीतने वाला है। तो देखिएगा, ऐसी कोई शरारत ना करिएगा जिससे किसी की मन में ठेस लगे। जीवन साथी व संतान से तालमेल अच्छा रहे। माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए। माता पिता के प्रति आप थोड़ा सा सजग रहें, उनको भी थोड़ा सा उचित समय दें व उनके स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सावधान रहें। तुला राशि वालों की मानसिक उलझने जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। उनकी जो ओवर थिंकिंग की जो आदत है वो खराब है, उनको इस चीज से बचना होगा, नहीं तो वो उनका जो नर्वस सिस्टम है लगातार वीक होता चला जाएगा। आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगले सप्ताह अगर किसी को धन देने की स्थिति बन जाती है तो बेहतर होगा कि आप उधार का धन किसी को न दें। थोड़ी बहुत किसी की आप मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन उधार के नाम पे एक बहुत बड़ी राशि देने से आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं, थोड़ा लचीलेपन से सबके साथ पेश आइए। आप देखेंगे कि समाज में आपकी स्थिति बेहतर होती जा रही है। आप नए बिजनेस की सोच रहे हैं, बेहतर होगा उस बिजनेस में जो आप सोच रहे हैं उसके महारथियों से आप पहले उस बिजनेस के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। अच्छी जानकारी के बाद ही आप उस बिजनेस में आगे बढ़िएगा। अगले सप्ताह जो पैतृक धन संबंधी जो मसले हैं, जो प्रॉपर्टी का जो मसला चल रहा है आपका, उसके सुलझने के आसार हैं। इस सप्ताह हनुमान जी की उपासना आप करें व ओम हं हनुमते नमः का जाप आपको फलों की प्राप्ति में मदद करेगा। धनु राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रकार की बेकार के जो है मसलों में अपना ध्यान न दे। किसी अन्य के लड़ाई झगड़ों में अगर आप न कूदे तो बेहतर होगा। इस सप्ताह आपको जो है चंद्रमा का मंत्र जो है बहुत याद आएगा, तो बेहतर है मनी मन आप चंद्र के मंत्र का जाप करें। चंद्र का मंत्र तो आपको पता ही है, ओम सोम सोमाय नमः। इसका जाप आप मनी मन करते रहेंगे तो आपके मन में शांति रहेगी। आपके मन में जो एक अचानक से क्रोध आ जाता है उससे आप दूर रहेंगे। आपका कार्य क्षेत्र ठीक चल रहा है, उन्नति के मार्ग अच्छे हैं। बस क्या है, मैं आपको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी प्रकार से आप किसी को उधार का पैसा ना दें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। इस सप्ताह जो है पीली सरसों का किसी को दान करें व ओम गुम गुरुवे नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है।
उनको ऑफिस से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो इसीलिए उनमें वो कुछ दिनों से जो शनि की जो 7.5 उनका जो चल रहा है, सेकंड फेज जो चल रहा है, शनि अभी लगन में बैठा हुआ है, तो इस कारण वो थोड़ा सा कभी कभी सुस्त हो जाते हैं। तो अपनी सुस्ती को दूर करने के लिए वो नित्य एक्सरसाइज करें, नहीं तो उनको ऑफिस में नुकसान हो सकता है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बेकार की बहसबाजियों से दूर रहें, नहीं तो आपका ऑफिस में इमेज जो है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जिसे थोड़े बहुत धन की आवश्यकता है। ठीक है, आप उसको पूरी तरीके से धन से मदद नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ा बहुत जरूर कीजिएगा। साथ ही मंगल का मंत्र ओम भम भमाय नमः का जाप आपको शुभ फलों की प्राप्ति करने में मदद करेगा। करते हैं शनि के दूसरी राशि कुंभ की। आपके घर परिवार में शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। माता पिता, भाई बहन एवं सभी रिश्ते नाते आपसे बहुत खुश हैं। आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आपका जॉब भी अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने बिजनेस में यदि आपका कोई पार्टनर है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अपने पार्टनर से बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करने में कोई खराबी नहीं है। अगर आप उससे पैसे का हिसाब मांग रहे हैं तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं। आप अच्छे शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं। इस सप्ताह में आपको सलाह दूंगा कि शनिवार को शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल डाल के शनिदेव को स्नान करें। वह ओम शं शनिश्चराय नमः अथवा ओम रंग रहवे नमः का जाप करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करते हैं आखिरी में मीन राशि। आपको अपनी स्वास्थ्य को लेके लगातार चिंताएं बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने भोजन पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप भोजन के प्रति जो है सतर्क नहीं। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने घर में किसी वास्तुशास्त्री की मदद से थोड़ा सा बदलाव करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। इस सप्ताह आपको शनि का दान थोड़ा बहुत करना चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप जो है आपको अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस होने में मदद करेगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपको समझा सका। पाइल्स रोग के बारे में मैंने जो आपको हिंट दिया है, उससे जो है आप जो है बराबर जो है सतर्क रहने में आपको मदद मिलेगी। आप अपनी हस्तरेखा व कुंडली से जान सकते हैं कि आपको पाइल्स रोग होगा कि नहीं। और अगर आप देख रहे हैं पाइल्स रोग है तो आप शुरू से ही जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा तीखा, मसाला, तेल, इस प्रकार की चीज़ें आप ना खाएं तो बेहतर होगा। और अगर हो गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह लीजिए। मंत्र साधना से भी आप पाइल्स रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मंगल का मंत्र का जाप करें, ओम भम भमाय नमः का अगर आप मन ही मन लगातार जाप करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो इससे आपका मंगल मजबूत होगा। मंगल मजबूत होने से मंत्र के लगातार जाप से आपका पर्वत, जो हाथ में जो पर्वत है वो मजबूत होगा, कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी और आपको इस बीमारी से दूर रहने में मदद मिलेगी। और अगर बीमारी ने आपको बुरी तरीके से घेर लिया है तो आपको मंगल के वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही आपको किसी लाल गाय की अगर सेवा करने का मौका मिले तो ये सबसे उत्तम उपाय होगा। धन्यवाद। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी पर आप लाइव देख सकते हैं फेसबुक पर, और केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।